ओके, तो जो भी एग्जाम के डाउट्स है मुझे क्या करो, व्हाट्सएप पे सेंड करो। जो भी एग्जाम के डाउट्स है व्हाट्सएप पे सेंड करो और उसके नीचे तुम्हारा नाम डालो। तो जितना डाउट्स है उतना मैं उसका एक वीडियो बना के रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और उसका लिंक ग्रुप पे भेजता हूँ। वो डाउट्स इधर भी हो सकता है, लेकिन क्या हो रहा है फिर अपना लेक्चर का टाइम जा रहा है। ठीक है, चलो। हाँ, सबका म्यूट किया ना, अनम्यूट माइक अनम्यूट करो, मतलब अनम्यूट है ना। सब अच्छा है, सुनाई देना चाहिए सही से। ठीक है, चलो। तो अभी क्या देखना है, फर्स्ट क्या देखना है, हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स में एंगल फाइंड आउट करते वक्त वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी नहीं यूज करने का। while finding out angle between two vectors we should not use vector product, we should use scalar product or dot product। ठीक है, चलो। डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में आता है, सुनो, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का एक अच्छा प्रॉपर्टी है, कॉस थीटा का क्या अच्छा प्रॉपर्टी है हमारे लिए फायदेमंद प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो वो क्या रह सकता है, 0 to 90 रह सकता है या फिर 90 to 180 रह सकता है। दो वेक्टर्स के बीच में जो भी हमको एंगल निकालना है वो क्या रह सकता है, 0 to 90 रह सकता है या फिर 90 to 180 रह सकता है। 180 के ऊपर तो नहीं रह सकता ना, 180 के ऊपर भी रह सकता है, लेकिन वो हम लोग बड़ा एंगल नहीं पकड़ते ना, छोटा एंगल पकड़ते। मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 30 डिग्री हो सकता है या फिर 330 डिग्री, लेकिन हम लोग 330 नहीं पकड़ते ना, हम लोग क्या पकड़ते, छोटा वाला एंगल। तो दो वेक्टर्स के बीच में एक तो एंगल रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला 0 to 90 वाला, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट वाला 90 to 180 वाला। 180 के बाद वाला नहीं रहेगा। अगर समझो 210 से दो ऐसा एक दो वेक्टर्स है, इनके बीच में एंगल है 210, तो इधर वाला एंगल भी पकड़ सकता हूँ ना मैं। इधर वाला अगर 210 है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, इधर वाला 140 हो जाएगा क्या, 150 हो जाएगा। इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 150। समझ रहे ना। अगर तुम लोग बोलोगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 210, तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल बिटवीन सेम टू वेक्टर्स इज 150। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना रहता है, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल रहता है 0 to 90 या फिर 90 to 180। उसके आगे वाला अगर है तो उसको कन्वर्ट करके छोटा करने का। ओके, ठीक है। तो देखो क्या है, देखो क्या है, तो यहां पे अगर एंगल है या फिर एंगल यहां पर है, यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर। तो डॉट प्रोडक्ट से हम लोग अगर काम करेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट से काम करेंगे तो हमको मिलता है कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव आया तो एंगल यहां का है, अगर कॉस थीटा ऐसा निगेटिव आया, कॉस थीटा अगर पॉजिटिव आया तो एंगल यहाँ का है, कॉस थीटा अगर ऐसा निगेटिव आया तो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है। ठीक है, तो एंगल कहाँ का है समझता है, डॉट प्रोडक्ट यूज करने के बाद एंगल किधर का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, वो हमको समझता है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में क्या रहता है, अभी हो जाएगा, अभी आज हो चालू करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे तो उसमें साइन थीटा रहता है। तो साइन थीटा का लफड़ा क्या रहता है, साइन थीटा ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर, सिल्वर मतलब साइन इधर पॉजिटिव रहता है, इधर तो सब लोग ही पॉजिटिव रहते हैं लेकिन साइन इधर भी पॉजिटिव रहता है। तो समझो साइन थीटा अगर हाफ आया, हमने साइन वेक्टर प्रोडक्ट का यूज किया, कैसे करने का धीरे धीरे समझेगा तुमको, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसका, और डिटेल में मीनिंग अपने आप तुमको अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। समझो साइन थीटा हाफ आया, वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, ए डॉट बी
क्या रहता है, ए बी कॉस थीटा रहता है, वैसा ए क्रॉस बी क्या रहता है, ए बी साइन थीटा रहता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन थीटा पॉजिटिव आया समझो, तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है क्या सेकंड क्वाड्रेंट का है, कैसे पता चलेगा? इसका भी साइन पॉजिटिव ही रहता है। 90 टू 180 के बीच में अगर एंगल है तो उसका भी साइन पॉजिटिव ही रहता है। तो एंगल किधर का है समझता नहीं, तो इसलिए एंगल कैलकुलेट करते वक्त, hence while calculating angle between vectors we should use dot product not vector product। ठीक है, चलो ये नोट लिख के लो, नोट लिखो, चलो नोट लिखो, चलो लिखो while, चलो लिखो while finding out angle between vectors, while finding out angle between vectors, while finding out angle between vectors, while finding out angle between vectors we should use scalar product, we should use scalar product not vector product, we should use scalar product not vector product। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग। चलो ओके, पेपर के जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो या फिर लेक्चर होने के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो तो अभी क्या है देखो, तो कॉस, एक मिनट है, थोड़ा कॉल शायद स्टूडेंट का ही है, चलो गया, बाद में करता हूं। ठीक है, चलो तो समझो, समझो अगर ऐसा है कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, तो इसका आंसर क्या रहेगा तुमको पता है? कॉस इनवर्स ऑफ हाफ क्या रहेगा, हाफ का कॉस इनवर्स, तो हाफ का कॉस इनवर्स रहता है 60 डिग्री। हाफ का कॉस इनवर्स कितना रहता है? 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये तो पता है, ये तुम लोग इससे भी निकाल सकते हो लॉग टेबल से, लेकिन लॉग टेबल हाफ के लिए जरूरत नहीं है, हाफ का तुमको तो याद होना चाहिए। अगर ऐसा है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, अगर ऐसा है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, तो इसका कॉस इनवर्स कैसा निकालने का? इसका कॉस इनवर्स देखो ऐसा है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। इसका कैसा याद रखो फॉर्मूला, ये किधर से आया है? ट्रिग्नोमेट्री में रहता है, जिनको मैथ्स है उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा डिफिकल्ट वाला थिंग है, तो तुमको तुम्हारे टीचर को अच्छे से आता है, तुम्हारा टीचर तुमको एक्सप्लेन करेगा अच्छे से। अब टीचर को ही नहीं आता तो तुमको भी नहीं आएगा, मैथ्स में है, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा लेकिन डिफिकल्ट पार्ट है ये, हो जाएगा 12th में हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ अंदर माइनस है तो कैसा करने का, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। अब हाफ का कॉस इनवर्स किधर मिलेगा? हाफ का कॉस इनवर्स मतलब किसका कॉस हाफ है? कॉस इनवर्स मतलब कौन से एंगल का कॉस हाफ है, वो किधर मिलेगा? अपना लॉग टेबल में मिलेगा, नेचुरल कोसाइंस में, नेचुरल कोसाइंस में मिलेगा। लेकिन नेचुरल कोसाइन में माइनस हाफ का कॉस इनवर्स नहीं मिलता, अपना जो लॉग टेबल है उसमें माइनस हाफ का कॉस इनवर्स नहीं मिलता, तो प्लस हाफ का पाई में से माइनस करने के बाद आता है। ठीक है, तो ये आता है 60, इधर 60 आया तो ये भी 60 रहता है 60, तो पाई माइनस 60 मतलब 180 माइनस 60, ये कितना होता है डिग्रीज में? 120 डिग्री। और अगर पाई में लिखना है तो 2 पाई बाई 3 रेडियन, पाई में लिखना है तो कितना 2 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, चलो तो क्या करने का, ये लिख के लो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, जो नोट लिखा है, जो नोट लिखा है उसके नीचे ये भी लिख के लो, इंपॉर्टेंट है सेंटेंस क्या, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। चलो लिखो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स
इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। चलो ये लिखो, इंपॉर्टेंट है ये। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, चलो अब इसका यूज करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल लेने का ना, इसका यूज करेंगे। चलो तो देखो कैसा है, फर्स्ट वेक्टर समझो ऐसा है, ए बार फर्स्ट वेक्टर ऐसा है 2i माइनस 3j प्लस 4k। सेकेंड वेक्टर ऐसा है i प्लस j प्लस k। फर्स्ट वेक्टर दिया है, सेकेंड वेक्टर दिया है, और क्या करना है, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। चलो लिखो फिर, फाइंड आउट, चलो लिखो, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। चलो लिखो, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ठीक है, एक मिनट, वो कॉस का टेबल लगेगा, वो एक बार देखता हूं मैं किधर है। अभी किधर मिल नहीं रहा ये क्या। चलो ये सॉल्व करो, ट्राई करो क्या आता है, देखो एक बार मुझे वो टेबल मिलता है क्या, देखता हूं। ठीक है, मिल गया। चलो पहले सॉल्व करते, बाद में दिखाता हूं। ठीक है, चलो बोलो कितना आया, कितना आया। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो तो देखो इधर कैसे निकालना है, ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार को कैसे लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार को कैसे लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार को आइदर ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार को आइदर ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, या फिर कैसा, या फिर दोनों का क्या, आई इंटू आई। डॉट प्रोडक्ट करने का दो स्टाइल से, डॉट प्रोडक्ट करने का दो स्टाइल से, एक तो ए बी कॉस थीटा लिखने का, या फिर आई इंटू आई, जे इंटू जे एंड के इंटू के करने का। ठीक है, तो आई इंटू आई किया तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। आई इंटू आई किया तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। माइनस 3 इंटू 1 कितना हो गया, -3। माइनस 3 इंटू 1 कितना हो गया, -3। और 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4। 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4। समझ रहे हैं ना। तो ए मतलब क्या रहता है, इधर जो ए बी कॉस थीटा ऐसा भी डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, या फिर आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, ऐसा भी डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा क्या रहता है, कॉस ऑफ थीटा रहता है ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, ये बॉक्स करके रखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कॉस थीटा कैसे निकालने का, ए बार डॉट बी बार यहां पर किया है, उसको डिवाइड किससे करने का, ए एंड बी से डिवाइड करने का, सिंपल है। तो ए बार डॉट बी बार कितना आ गया,
4 प्लस 2 6 माइनस 3 3 है ना। 4 प्लस 2 6 6 माइनस 3 3 और नीचे मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, ए का मॉड एंड बी का मॉड। तो ए का मॉड कितना है, रूट ऑफ ए का मॉड कितना है, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना है 16। मॉड निकालना है ना, मॉड कैसे निकालने का, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 2 का स्क्वायर 4। तो ये 16 प्लस 4 20 20 प्लस 9 29। तो ये आ गया 29। रूट ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ ए रूट 29 आ गया। और बी कैसे निकालने का, बी भी सिमिलर ही निकालने का। बी भी कैसा निकालने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कितना आता है, रूट ऑफ 3। तो ये कितना आता है, रूट ऑफ 3। तो इसको कैलकुलेट करने का कितना आता है, और वो कहां पर देखने का, लॉग टेबल में देखने का। चलो इतना लिख के लो, इसका वैल्यू मैं देता हूं, इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट देता हूं। चलो अभी ये थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेटर पे करता हूं। चलो लिखो फटाफट कितना आता है। 0.3216 क्या आ रहा है, 0.3216 0.3216। चलो कितना आ रहा है, 0.3216। ठीक है। चलो अभी टेबल में देखते हैं, कहां पर देखना है, अभी एक कॉस थीटा में देखना है। कहां पर देखना है, कॉस थीटा में। अप्रोक्सीमेटली कैसा देखने का, वही बोल रहा हूं मैं। साइन का और टैन का मीन डिफरेंस ऐड होता है, साइन का और टैन का मीन डिफरेंस ऐड होता है, और कॉस का मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करने का। अभी मीन डिफरेंस कैसा यूज करने का मैंने बोला नहीं है तुमको, मीन डिफरेंस कैसा यूज करने का मैंने बोला नहीं है, लेकिन कभी फ्यूचर में यूज करना पड़े तो याद रखना। अभी हम लोग बस अप्रोक्सीमेटली सीईटी नीट के लिए जितना यूजफुल है उतना कर रहे हैं। तो कॉस थीटा कैसे देखने का, अप्रोक्सीमेटली। मीन डिफरेंस कैसा यूज करने का मैं नहीं बोल रहा अभी, ओके, वो बाद में कभी देखेंगे। तो कॉस थीटा देखो कैसा देखने का है। चलो तो देखो इधर देखो, किधर देखना है, ये नेचुरल साइन है, ये नेचुरल साइन है। इसके बाद क्या मिलेगा, नेचुरल कोसाइन। तो क्या मिला है, 0.3216, 0.3216। तो देखो 0.32 किधर है, इधर 95 है, इधर 89 है, 81 है, इधर है 34, इधर 32 अपना चाहिए 3216। तो 3256 है इधर, तो इधर है देखो, इधर और इसके बीच में, ठीक है ना। तो 3223, तो किधर 71 पॉइंट, ये 0 ये 1 और 2, 71.2। तो एंगल कितना आता है, थीटा कितना आता है, 71.2 डिग्री। एंगल कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 71.2 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना आता है, 71.2 डिग्री। चलो कंप्लीट करो, और एक न्यूमेरिकल देता हूं, वो वाला तुम सॉल्व करो। चलो कंप्लीट करो, और एक न्यूमेरिकल देता हूं, सॉल्व करो। 31 EF कौन 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 है रे, 31 EF नाम डालो कौन है रे।
ये 31EF कौन है, नाम डालो नहीं तो मैं ब्लॉक करता हूँ, देखो कौन है वो। चलो हो गया, अंडरस्टैंड हो गया क्या, कमेंट करो, अंडरस्टैंड हो गया क्या, कमेंट करो। ओके ओके प्रथमेश, करता हूं। चलो अंडरस्टैंड हो गया, जितने लोगों को अंडरस्टैंड हो गया एक बार बोलो मुझे कैसा है या समझा है नहीं समझा। ठीक है, चलो देखो कैसा है फिर, फॉर्मूला क्या यूज करना है। चलो वापस में फटाफट रिपीट करता हूं एक बार, देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या यूज करना है, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो मॉड ए इधर मॉड बी इधर, और डॉट प्रोडक्ट कैसा लेने का, आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, ऐसा लेने का, ठीक है। तो इतना वैल्यू है, तो ये वैल्यू टेबल में कहां पर है देखने का, ये वैल्यू टेबल में कहां पर है, 71.2 के आगे है, 71.2 के आगे ये वैल्यू है। तो एंगल कितना है, 71.2। और एग्जांपल्स करेंगे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और एग्जांपल्स करेंगे एक दो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट लिखो। तो तुम लोग, मैं क्या जो बोल रहा था अभी देखो इधर, मैं क्या बोल रहा था देखो, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट यूज करने का नहीं बोला ना मैंने, क्या एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करने का। तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी कैसे आता है, तो देखो एक बार शॉर्ट में बताता हूं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, ए बी कॉस थीटा रहता है, डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा रहता है, वैसा क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है, ए बी साइन थीटा रहता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है, ए बी साइन थीटा। इसको डायरेक्शन रहता है लेकिन, तो इसका मैं मॉड लेता हूं तो डायरेक्शन गया। तो साइन थीटा को कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी को इधर डिवाइड करेंगे, जैसे डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा रहता है वैसा क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है, ए बी साइन थीटा। तो ए बी से डिवाइड करने के बाद साइन थीटा मिलता है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है साइन थीटा। जैसे कॉस थीटा मिला और थीटा से हमने एंगल निकाला, कॉस थीटा का वैल्यू कुछ तो आया और उससे हमने एंगल निकाला, वैसे साइन थीटा का भी कुछ तो वैल्यू आ ही जाएगा ना। तो साइन थीटा का कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, उससे थीटा नहीं निकल सकता, लेकिन उससे थीटा नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का साइन और सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल का साइन सेम रहता है। तो अगर यहाँ पे 0.32 आता है, समझो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.32, तो एंगल पहले वाले क्वाड्रेंट का लेने का क्या दूसरे क्वाड्रेंट का लेने का, कहाँ का एंगल है कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके थीटा नहीं निकल सकता, थीटा निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करना पड़ता है। क्लियर, ओके। चलो चलो सेकेंड एग्जांपल ले लो अभी। ओके चलो, तो फर्स्ट वेक्टर को मैं ए बार बोलता हूं, ए बार क्या लो, आई प्लस जे, और सेकेंड वेक्टर को मैं बोलता हूं माइनस आई प्लस जे ले लो। ओके, -2i प्लस जे प्लस के। चलो निकालो इनके बीच में कितना एंगल है, चलो इनके बीच में कितना एंगल है निकालो। ये यहां पर माइनस नहीं, यहां पर प्लस ले लो। चलो करो, तुम लोग काम करो, अभी कितना आता है देखो। फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। चलो बोलो आंसर बोलो। टेबल है तुम्हारे पास, ऑलरेडी दिया है मैंने साइन का, दूसरे वो भी ओपन करो मोबाइल में, तुम लोग स्विच करके देख सकते हो। चलो बोलो कितना आ रहा है, नहीं तो लॉक टेबल है तो लॉक टेबल ओपन करो।
बोलो कितना आ रहा है? किसका भी नहीं? वो सोचो ना, अभी कैसा करने का तुमको सोचना पड़ेगा, इसलिए तो दिया है तुमको। चलो करने का इधर देखो। चलो देखो, आना चाहिए था तुमको। देखो कैसा करना है फिर। cos थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है। चलो, तो ए बार डॉट बी बार कैसे करने का है, चलो सब लोग इधर देखो। ए बार डॉट बी बार कैसा करना है, आई इंटू आई, तो 1 इंटू -2 आता है -2। जे इंटू जे, 1 इंटू 1 कितना आता है 1। और के इंटू के, इधर के है ही नहीं, इधर के कितना है 1 है, तो 0। के नहीं मतलब कितना है, तो 0, 0 इंटू इधर का 1, तो 0 आ गया। ठीक है। डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए कितना आता है 73। चलो देखते हैं। और डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ए कैसा निकालेंगे, रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है 2। रूट ऑफ मॉड ऑफ बी, आई कंपोनेंट स्क्वायर कितना है वो -2 का स्क्वायर 4, जे कंपोनेंट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और के कंपोनेंट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो कितना 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो ये रूट ऑफ 6 आता है। तो कितना होता है देखो, -2, -2 नहीं, -1 अपॉन रूट ऑफ 12, इनका मल्टीप्लीकेशन करके एक ही रूट में लिखा है मैंने, -1 अपॉन रूट ऑफ 12। अभी ये कैलकुलेशन शायद नहीं आएगा तो टेंशन मत लो, ऐसा वाला एग्जाम्स में इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल रेयरली आता है, कभी कभी आता भी है, ऐसा नहीं आता, लेकिन रेयरली आता है। तो 1/√2 में इधर निकालता हूं अबैकस का यूज करके, 1 डिवाइडेड बाय √12, तो वो आता है -0.2886, -0.2886। ठीक है। अब इसका कॉस इनवर्स, चलो इधर देखो सब लोग, अभी कैलकुलेशंस बंद करो, इधर देखो। अब इसका कॉस इनवर्स कैसे निकालने का, वो तो अपने लॉग बुक में नहीं है। इसका माइनस का कॉस इनवर्स, तो माइनस तो लिस्टेड नहीं है लॉग बुक में, तो कैसा करना है उसका भी फॉर्मूला दिया है मैंने तुमको। कैसा, कॉस ऑफ -x, कॉस इनवर्स ऑफ -0.2886 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 0.2886। ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ प्लस, ऐसा। तो ये अपना थीटा है ना, कॉस ऑफ थीटा मतलब ये, तो थीटा कितना, इसका कॉस इनवर्स, कॉस ऑफ थीटा ये, तो थीटा मतलब इसका कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स इसका, ये अपना आंसर है। तो कैसे निकालने का, पाई माइनस, अभी ये हमको मिलता है, ये मिलता है वो लॉग टेबल में मिलता है कितना, देखो याद रखो वैल्यू 0.2886, 0.2886। चलो देखो 0.2886, चलो चलो देखो 0.2886, देखो इधर किधर, देखो इधर 0.29 है, 0.2874, हमको क्या चाहिए 0.2886, तो इसके बीच में 0. ये 2890 और 2874 के बीच में अपना कितना है 2886, तो 2886 किसके पास है, इसके पास है, तो ये कितना 73.0, 73.1, 73.2, अप्रोक्सीमेटली कितना 73.2 डिग्री, 73.2 डिग्री। ठीक है। चलो, तो ये ऐसा आ गया 70, रुको क्या स्क्रीन कट, ये 73.2 डिग्री ऐसा आ गया, तो पाई माइनस
ये माइनस है इसलिए ये माइनस है इसलिए एंगल क्या होता है 90 से अबव होता है। ये माइनस है इसलिए एंगल क्या होता है अबव 90 आता है। 73 बिलो 90 नहीं आता, माइनस है इसलिए अबव 90 आता है। तो पाई में से माइनस करो कितना आता है वो करो तुम लोग और बोलो मुझे कितना आता है। चलो लिखो फटाफट, चलो लिखो 106 आता है क्या? ठीक है, चलो कितना आता है देखो। 106.8, ठीक है 106.8। ये भी डिग्री में करने का, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, दोनों को डिग्री में करने का। चलो अब क्लियर हो गया क्या? और एक एग्जांपल चाहिए बोलो, और एक एग्जांपल चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए तो आगे चलते। एक करो, एक एग्जांपल करो, अभी एक करो तुम लोग, ठीक है। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। चलो ए बार इज इक्वल टू क्या? 2i। ए बार इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। ए बार इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। सिंपल दे रहा हूं अभी, इसके लिए लॉग टेबल का नीड नहीं है, लॉग टेबल की जरूरत नहीं है। विदाउट लॉग टेबल यू कैन कैलकुलेट दिस। अगर यहां पर माइनस है, देखो पाई का फॉर्मूला कहां पर यूज करना है? अगर यहां पर माइनस है तो पाई का फॉर्मूला यूज करना है। अगर यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस रहता था तो डायरेक्टली लॉग टेबल में देखने का। समझ रहे क्या? ये देखो जरा क्या है, अगर इधर माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस किसका कॉस, किसका कॉस माइनस है। तो अपना जो लॉग टेबल में तो माइनस वैल्यू लिस्टेड नहीं है ना, लॉग टेबल जो है उसमें माइनस वैल्यू किधर लिस्टेड है? उसमें तो प्लस वैल्यू लिस्टेड है। तो लफड़ा हो गया, प्लस वैल्यू लिस्टेड था, लिस्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर प्लस आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉग टेबल में देख के आंसर निकालो इधर। लेकिन माइनस है ना इधर, तो माइनस किधर लॉग टेबल में दिखता है क्या? है ही नहीं ना। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ उसको ही प्लस करने का। तो ये प्लस वाले को लॉग टेबल में देखा तो एंगल कितना आता है? इतना। तो अपना तो प्लस वाला लेकिन था नहीं ना, तो इसलिए पाई माइनस करना पड़ता है। तो इसलिए ये पाई माइनस किया तो अपना एक्चुअल एंगल निकलता है। समझ रहा है अभी ऐसा? ठीक है, अगर माइनस है तो पाई माइनस करने का, अगर यहाँ पे प्लस है तो कुछ नहीं, जो लॉग टेबल में एंगल है वही अपना एंगल है। ओके चलो, समझा अभी प्रथमेश? ओके चलो, ए बार क्या है? आई प्लस जे प्लस के, और बी बार क्या है? बी बार है 5i। चलो करो फाइंड आउट, दोनों के बीच में एंगल। सिंपल है, लॉग टेबल का भी जरूरत नहीं है वहां पर। चलो करो, ट्राई करो, कितना आता है बोलो। बोलो कितना आता है, करो कैलकुलेट। सिंपल है। बोलो करो, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। जीरो, जीरो नहीं आएगा, वापस करो। जीरो कैसे आएगा? जीरो नहीं आएगा। जीरो है तो पैरेलल है दोनों वेक्टर्स, अगर पैरेलल है तो इसका स्केलर मल्टीपल वो होना चाहिए, मतलब इसको 5 6 7 से कुछ से किससे भी मल्टीप्लाई करने के बाद वो आना चाहिए। आता नहीं इसमें, जे के नहीं है, पैरेलल होने चाहिए वेक्टर्स।
चलो बोलो करो।